नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो भी नए फार्मर है वो आज हकीकत और जेन्युइन बातें जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग नए फार्मर हो, खोलने के लिए सोच रहे हैं तो डीमोटिवेट होने के लिए बिल्कुल ना सोचे, काहे कि आज हम जो भी बात है जेन्युइन बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ऐसे भाई है जो बोलते हैं कि वीडियो बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हम यहाँ का लेबर हैं? ठीक है, यहाँ का लेबर हैं, दिन रात यहीं पे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। क्या हम कोई खोज खबर नहीं रखते हैं? है कि कार्टून कितना में आता है, दाना कितना में आता है, ट्रे कितना में आता है, पत्थर कितना में आता है, बिजली खपत कितना हो रहा है? क्या हम कोई खोज खबर नहीं रखते हैं? रखते हैं। ऐसा स्टाफ नहीं है जो हम दाना लगा दिए, अंडा उठा लिए, उससे मतलब बस काम खत्म, इससे मतलब नहीं रखते हैं। हम सबका एक एक पॉइंट लेके चलते हैं कि भाई हम किसी को अगर बता दे, अगर मेरे बताए अनुसार से कोई फार्म खोल रहा है तो कौन सा गुनाह हम कर दे रहे हैं भाई? कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। इस जो फार्म है एक पांख तक नहीं रुकने वाला है, सारा कुछ बिक जाएगा। ठीक है, जगह जगह का अगर जगह अच्छी जगह रहे, खेती किसान वाला जगह रहे तो गोबर भी नहीं बिकेगा। जहाँ किसान खेती बाड़ी नहीं करते हैं तो वहां रह जाएगा, मगर किसान खेती बाड़ी के एरिया में गोबर तक नहीं रुकेगा। तो प्रॉफिट आज जानेंगे, प्रॉफिट और खर्चा पर डे का, वन डे का। ठीक है, तो आप लोग इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, जहां तक हमको समझ है वो चीज शेयर करते हैं। तो आप लोग भी जम के शेयर कीजिए। ठीक है, अभी भाई लोग सबके पास मोबाइल है, आप अंडा का रेट चेक कीजिए। ठीक है, गूगल में एक प्राइस एक रेट, तीसरा नंबर में बरवाला का रेट है। बरवाला देखिए, यूपी बिहार में बरवाला का रेट चल रहा है। अभी अंडा खा रहे होंगे आप लोग खरीद के। एक अंडा का कीमत क्या है, एक पेटी का कीमत क्या है, आप लोग को सब पता होगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट आप लोग कह रहे हैं, प्रॉफिट होता है या नहीं होता है? होता है। किसी महीना में 4 लाख, किसी महीना में 5 लाख, किसी महीना में 3 लाख। तो इस तरह से प्रॉफिट होते रहता है। तो अंडा का रेट भी उतार चढ़ाव होते रहता है। मान के चलिए परसों का रेट क्या था, 6 रुपया 62 पैसा। ठीक है, 6 रुपया 62 पैसा और 40 पैसा खर्चा प्लस कर दीजिए तो कितना हुआ? 7 रुपया 20 पैसा। 7 रुपया 20 पैसा गुने 210 अंडा का कर दीजिए। एक पेटी में 210 अंडा होता है, 7 ट्रे, कितना हो जाएगा? 1512 रुपया कुछ पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 9,500 बर्ड है और इसमें अंडा कितना निकल रहा है? 9,060, 90-60। ठीक है, इतना अंडा निकल रहा है। परसेंटेज की बात करेंगे तो आप लोग खुद कर सकते हैं। 9,500 गुने 90-60 मार दीजिए, 95% निकल रहा है। कितना परसेंट? 95%। कितना पेटी? 43 पेटी निकल रहा है। 43, कहे कि 43 इंग्लिश में इसलिए बता दिए कहे कि 43 और 45 एक ही सुनाता है। तो 43 गुने 1512 मार दीजिए, कितना पैसा आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा। 1512 रुपया कुछ पैसा जो होता है ये होलसेल डीलर के पास जाता है फार्म से। ठीक है, और लगातार बढ़िए जा रहा है और 4 पैसा बढ़ गया है, मतलब 666। आप लोग को नहीं समझ में आएगा भैया कैसे ये चीज देखे, आप देखिएगा रेट, जो आपको रेट कैसा रहेगा? 662, 666, 660, 655, ऐसा रेट आपको बरवाला में देखिए गूगल में तो ऐसा दिखाएगा। तो 600 परसों का रेट बता दे रहे हैं कि 662 है तो 6 रुपया 62 पैसा मान। ठीक है, 40 पैसा ऐड कर दे, 7 रुपया 20 पैसा या 2 पैसा कहो, गुना कर दो 210 से, कितना हो जाएगा? 1512 रुपया कुछ रुपया हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं।
पर मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है, इसके चलते में तो हम फिर सारा कुछ देता है, कैलकुलेटर करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब खर्चा कितना होता है आप लोग को हम लिख के रखे हैं भाई, हम सब खोज खबर रखते रहते हैं। बहुत मालिक लोग ऐसा होता है ना कि लॉस जाता है। अच्छा, लॉस हम बता रहे कैसे जाता है। देखिए भाई, ये 10,000 का फार्म तो है, पर इसमें मुर्गी है 9,500। इसको हम लोग दे रहे हैं 22 बैग। ठीक है, 22 बैग मान लीजिए। ठीक है, दाना का रेट क्या है 1280 रुपया, और इसमें कमे पड़ेगा काहे कि इसमें फीड बनता है खुद से, मगर रेट है दाना का भी 1280 रुपया। अब एक बैग का है 1280 रुपया गुने 22, कितना हो जाएगा 28,000 पर डे। 28,000 का दाना खाली खाएगा मुर्गी। अब लेबर चार्ज 1260 रुपया एक दिन का खर्चा। और कैसे 1260 कैसे हो जाएगा, 600 रुपया देगा पर डे का, तो 6 या 18,000 जोड़ी और एक गैस ले देता है। 30 रुपया गैसों का प्लस कर दिया भाई। उसके बाद आज बिजली बिल, ठंडे में देख रहे हैं कुछ पंखा उंखा नहीं है, ठंडे में बिजली बिल भी कम आ जाएगा, मगर हम एक अनुमान रख दिए हैं 300 रुपया पर डे का, 9,000 रुपया महीना बिजली बिल। ठीक है, गर्मी में आपका बिजली बिल बढ़ेगा, कल दिन रात गर्मी रहेगा, पंखा चलाना पड़ेगा, चाहे सीलिंग फैन हो या बड़ा वाला फैन हो, आपको चलाना पड़ेगा, तो उसमें बिल आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अब ट्रे आप कितना लगाओगे, 3 बंडल। और ट्रे कैसे पीस है अभी 4 रुपया 22 पैसा, कोई नहीं बताएगा सच। 4 रुपया 22 पैसा एक ट्रे का कीमत है। ठीक है, पहुंचा के। ठीक है, कहीं है 4.5 रुपया, कहीं है 3 रुपया 70 पैसा। तो ट्रे भी क्वालिटी होता है। कोई सफेद पेपर से बनता है, कोई पूरा कचरा से बनता है। ट्रे वाला में भी हम लेबर लगा चुके थे, वो अभी से भाग गया सारा। ठीक है, तो अभी है मान के चलिए 4.5 रुपया राउंड फिगर में ले लेते हैं। ठीक है, 4.5 रुपया, तो 450 रुपया बंडल हो गया। तो एक बंडल में ट्रे कितना रहता है 100 पीस। कितना 100 पीस। ठीक है, सही समझे। अब आ जाते हैं कार्टून। कार्टून इसमें लगेगा 43 पेटी निकलता है, तो 43 कार्टून। ठीक है, तो उसमें हम कितना आया था, कल आया था, परसों आया था 16 रुपया पीस कार्टून। अगले बार आया था 14 रुपया, एक बार आया था 15 रुपया। इस तरह से ऊपर नीचे होते रहता है 1-2 रुपया। तो मान लीजिए हम लगाएंगे कार्टून 43 पीस, तो 680 रुपया कार्टून का, 680 रुपया। अब पत्थल हम खिलाएंगे, पत्थल कितना लाएंगे 3 रुपया किलो। मुर्गी पत्थल भी खाती है। ठीक है, 80 किलो हम लोग डेली दे रहे हैं पत्थल, सुबह शाम। ठीक है, तो 3 रुपया का हिसाब से 80, 8 4 रुपया मान लीजिए, 8 चौके 32, 320 रुपया। ठीक है, अब लसोटा का भी खर्चा निकाल दिया है भाई। लसोटा देखिए, लसोटा जो महीना में चलता है, पर उसका महीना में चलता है तो 2200 रुपये, 2200, 2400, 2500। ठीक है, तो ऐसे लसोटा का रेट है। तो हम 80 रुपये उसका भी जोड़ दिए भाई, 8 या 2400। ठीक है, और टोटल खर्चा कितना हो रहा है फार्म में 32,000। ठीक है, 10 ये 9,500 का बता रहे हैं, 32,000 रुपया खर्चा हो रहा है डेली ये फार्म में। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा परसों का रेट से 6 बार 60 प्लस 40 पैसा प्लस 6 बार 60 और 40 पैसा फिर प्लस, तो 1512 रुपया हो रहा है होलसेल पेटी। और उसको आप 43 से गुना कीजिएगा तो 65,000 हो जाएगा। 65,000 में आप 32,000 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट पर डे का। ठीक है, मगर आपको ये जो 65,000 लिखा हुआ दिख रहा है आमदनी,
ठीक है, उसमें आप 32,000 रुपया माइनस कर दीजिएगा, सब दिन 32,000 रुपया खर्चा होगा। मगर ये जो कभी 33,000 बच रहा है आपका एक दिन में, तो ये रोज नहीं बचेगा। रेट उतर जाएगा तो करीब 12,000 पर डे का बचेगा। तो कितना होगा, 12 या 36, 3,60,000। ठीक है, तो कभी 12,000 बचेगा, कभी 13,000 बचेगा, कभी 14,000 बचेगा, कभी 20,000 बचेगा, कभी 24,000 बचेगा, इस तरह से। मगर फार्मर लोग को पता है, ठंडी में घसीट लेता है, ठंडी में लोग का त्योहार रहता है पैसा कमाने का। गर्मी में देखिए होता क्या है, गर्मी में आपका ट्रे का भी रेट गिर जाएगा, दाना का भी कुछ कम होगा, और कार्टून का भी कुछ कम होगा। उसमें रेटो गिरल रहता है, 500 रुपया रहेगा ना, तो आपका प्रॉफिट होगा। मान लीजिए देखिए, हर सीजन हिसाब से, रेट भाव के हिसाब से एक दिन में एक मुर्गी के पीछे 3.5 रुपया खर्चा होगा। और जैसे जैसे बदलाव, जैसे दाना पानी का ऊपर नीचे, कार्टून उटून का कम बेसी, अभी मान लीजिए 4.5 रुपया पीस एक ट्रे है, अब गर्मी ताबड़तोड़ रहेगा तो उसको 2.5 रुपया में कोई नहीं पूछेगा, 2 रुपया 20 पैसा में जाएगा एक ट्रे। तो अंडा का तो खर्चा हो जाएगा। हम तो लगभग कर दिए, एक मुर्गी में 4 रुपया खर्चा कर दिए हैं, 4 रुपया खर्चा एक मुर्गी में। और बेनिफिट कितना हो रहा है, 7 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा। अब बताइए, 3 रुपया 20 पैसा है, 9,000 अंडा को कैलकुलेट कीजिए। ये होता है, कोई सच नहीं बताएंगे। हम काम करते हैं, सब चीज का नोटिस रखते हैं भाई। हम बुक भी हम मेंटेन करते हैं कि कितना परसेंटेज निकल रहा है, कितना मर रही है, एकाध दुक्का मोर्टेलिटी भी हो रही है। इससे होते रहता है। जैसे शुरुआत में होता क्या है कि कभी हम तो जल्दी नहीं आए थे, सब चीज ओके हो गया था। लाइट उट ज्यादा देने से भी पेकिंग पेयरलेस सिस्टम हो जाता है, अंडा देने समय अतड़ी पतड़ी बाहर निकल जाएगा, ये भी होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि खोलिए, 4,000, 5,000, 3,000 खोल खोल के आदमी आगे बढ़ रहा है, 2,000 से भी स्टार्ट करके आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम खोल सकते हैं, मगर लेबर में देखिए, हम अच्छे घराना से नहीं हुए, हम पढ़ लिख नहीं पाए, हमको उतना सक्षम नहीं है, ना हमको लोन मिल पाएगा सही से, ना कुछ पाएगा। हम एसटी कोटा से है, ठीक है, नहीं तो हम फार्म कर सकते हैं, नॉलेज है, इसका बेनिफिट के बारे में भी हमको पता है। हमारा एरिया थोड़ा दूसरा कट का है, हम झारखंड के रहने वाले हैं, रांची जिले के, ठीक है। वहां देखिएगा, हमको सब समय तकलीफ होगा, दाना के लिए तकलीफ होगा, कार्टून के लिए तकलीफ होगा, और अंडा जो छोटा निकलेगा उसको बेचने के लिए तकलीफ होगा। मान लीजिए 1 महीना जैसा इसमें छोटा अंडा नहीं निकलता है, जैसे 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, कौन लेगा, उतना प्रचलित भी नहीं है। अब यहाँ बिहार में तो सगरों बम्फर तरीके से फार्म बन गया, मोटा मोटा लेने वाला पार्टी हो गया है, डीलर लोग हो गया, फिर नेपाल भेजेगा, बंगाल भेजेगा, उड़ीसा भेजेगा, धनबाद भेजेगा, रांची भेजेगा, और हम वहाँ 10 पेटी को लेके क्या करेंगे, 20-11 पेटी को लेके कहाँ भाजाएंगे। इसलिए हमको प्रॉब्लम होता है, और उतना सक्षम नहीं है। हम इस फार्म में काम करते 20-21 हजार मिलता है हम लोग को पति पत्नी में, तो उसमें बाल बच्चा भी है, उसमें भी खर्चा हो जाता है, तो उतना सही ढंग से बच नहीं पाता है। तो हम लोग घर में भी माँ बापा थोड़ा थकल है, तो और कुछ खेती बाड़ी भी घर में नहीं होता है, तो इसके लिए हम हमेशा बाहर रहते हैं। तो इसके चलते हमको सोच और शौक था कि हमको जहाँ तक जानकारी है किसी को शेयर साझा करेंगे, अगर मेरे कहने पर अगर आगे कोई बढ़ जाता है तो हमको बहुत खुशी मिलेगी, ये सोच के हम वीडियो बनाना चालू कर दिए। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।